नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। असम में पहुंचा जो जन अदालत थी, जो जन ट्रिब्यूनल था, उसको तो बहुत सही से जवाब मिला जब वहां हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि हम जिन्ना का सपना पूरा नहीं होने देंगे। जो भी सपना वहां उनकी आंखों ने देखा है कि असम को पाकिस्तान में मिलाने की, वो कोशिश जिन्ना के जो लोग बचे हुए हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के भावार्थ के साथ उन्होंने सीधा हमला बोला था। लेकिन ये जो इकोसिस्टम है ये वहाँ इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। उसने वहाँ से जब लौटा, आपने देखा वहाँ उन्होंने एक बड़ा ही जो सईदा हमीद हैं, उन्होंने एक बड़ा ही शानदार बयान दिया अपने हिसाब से कि ये सब अल्लाह की ज़मीन है, लिहाजा यहाँ बांग्लादेशी क्यों नहीं रह सकते। अब उन्होंने कोई उनको छुपाना, अवैध तौर पर आना, इसका कोई लेना देना नहीं। उनका सीधा मतलब था कि ये अल्लाह की ज़मीन है, लिहाजा यहाँ सबको रहना चाहिए। और मैंने आपको कल भी अपने उस वीडियो में बताया था कि सीधे तौर पर वो ये कहने की कोशिश कर रही थी कि ये सब सीमाएं विमाएं इनकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ जिसका मन करे वो चले आए। ये उनका सीधा कहना था। और चूंकि उनके साथ आपको मालूम है हर्षमंदर था, साथ में वजाहत हबीबुल्ला था और आपके प्रशांत भूषण, ये लोग तमाम असम की धरती पर पहुंचकर ग्वालपारा पहुंचे थे। लेकिन आज चूंकि वहाँ से जवाब नहीं, वहाँ से अच्छा जवाब मिला, लोगों ने कोई समर्थन नहीं किया, उस तरह का इकोसिस्टम वहाँ जो था वो टूट गया। तो लिहाजा ये टूटे हुए मन से जब दिल्ली पहुँचे आज, तो उन्होंने दिल्ली में दिल्ली का एक प्रेस क्लब है जो राष्ट्रीय प्रेस क्लब कहा जाता है, जहाँ मतलब प्रेस के तमाम लोग उस तमाम इशू पर बोलते हैं जो दुनिया में हल्ला मचाते हैं। हाँ, उन तमाम चीज़ों पर ज़रूर वहाँ शांति रहती है जो देश के अंदर होते हैं। तो ये तो खैर अक्सर है, उस प्रेस क्लब की कहानियाँ हैं बहुत सारी। लेकिन आज वहाँ उन्होंने वो हमेशा की तरह अपने उस प्रचार को नाम दिया पीपल ट्रिब्यूनल ऑन असम, इविक्शन, डिटेंशन एंड द राइट टू बिलोंग। ये स्पीकर्स इसमें थे। आज चूँकि 26 अगस्त को ये कहा 3 बजे से आज इसको शुरू होना था। इसमें जस्टिस इकबाल अंसारी थे, फॉर्मर दिल्ली जस्टिस, चीफ जस्टिस थे पटना हाई कोर्ट के। इसके अलावा जस्टिस संजना प्रकाश थी, फॉर्मर जस्टिस पटना हाई कोर्ट की, और गोपाल के पिल्लई, फॉर्मर होम सेक्रेटरी ऑफ हिंदुस्तान के, वो भी रहे हैं। और ये तमाम लोग आज इनको बताना था कि किस तरह से असम में जो है बहुत ही मुश्किल हालात हो गए हैं। कम से कम घुसपैठियों को वहाँ नहीं घुसने दिया जा रहा। और असम का एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो एक डेमोग्राफी चेंज पर आगे बढ़कर लड़ाई ले रहा है, जो इस बदलाव के सामने खड़ा है। और ख़ास तौर से धुबड़ी जैसे इलाकों में जो अब 11 ज़िले ऐसे जो मुस्लिम बाहुल्य हो गए, वहाँ अगर हिंदू फंसे हुए हैं तो उनको हथियार देने की वकालत करने वाला। लेकिन इनका जो एक एजेंडा था वो, चूँकि आप कोई भी चीज़ उठाते हैं तो कोई घटना ढूंढते हैं, तो लिहाजा इनकी घटना थी ग्वालपारा। और जो पिछले 2 महीनों में 5 बड़े जो वहाँ से जो सरकारी ज़मीन थी या वन की ज़मीन थी, वहाँ से अवैध घुसपैठियों को, अतिक्रमणकारियों को निकाला गया, बुलडोज़र के माध्यम से निकाला गया। इसमें बहुत हल्ला मचाने की कोशिश की और उस इशू को लेकर वो अदालती लड़ाइयाँ तो पहले ही हार चुके थे। दरअसल ये जो पीपल ट्रिब्यूनल है ये उन हारे हुए लोगों का ग्रुप था जो एक सिस्टम को ये मानते थे कि जहां कानून और उसकी कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये खड़े होंगे और सामने जार जार रोएंगे, और अदालत जो इसलिए बैठी है कि इनके आंसुओं को पूछते हुए उन अवैध आक्रमणकारियों को वहाँ रहने की जगह दे देगी या रहने की इजाज़त दे देगी। लेकिन अब ऐसा सब चीज़ नहीं हो रही। बहुत सारी चीज़ों को लेकर अभी भी अदालतों के सवाल खड़े होते हैं, लेकिन अब कुछ चीज़ें दिखने लगी हैं जिसमें अदालत इस तरह की आंखों में सीधे उंगली डालने वाली चीज़ों से बचने लगी हैं। तो लिहाजा ये तमाम हारे हुए लोग आज जब वहाँ इकट्ठे हुए, जिसमें जवाहर सरकार, वो कल भी गए थे, IAS फॉर्मर MP राज्यसभा TMC का था, इस्तीफ़ा दिया था अभी कुछ दिन पहले। वजाहत हबीबुल्ला को आप जानते हैं कि फॉर्मर इंफॉर्मेशन कमिश्नर था। साइद हमीदा वही है जो बांग्लादेशियों के रहने की वकालत, और मुझे तो लगता है उनको चुनाव की भी वकालत वो देना चाहती थी, वो वहाँ पहुँची थी। ये कभी आपको ढाका में जाकर इसलिए बोलती नज़र नहीं आएंगी कि वहाँ हिंदुओं के साथ या सनातन के साथ क्या हो रहा है, उस पर भी वहाँ चर्चा करनी चाहिए। हर्षमंदर हमेशा की तरह ये जो है अपने कुछ जो एक एजेंडे हैं उनके लिए जाता है। और साथ में प्रशांत भूषण कोर्ट के माध्यम से उन तमाम इकोसिस्टम को एक बड़ा
वो तो देने में कामयाब हुए। हालांकि कई फैसले हो सकते हैं जिसमें आपको प्रशांत भूषण के साथ में रहने से कि ये हुआ हो, चुनाव अभियान साफ हुए हों या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एक तरफा एजेंडा जो है वो यही है कि किसी भी तरह से जो एक इस देश में जो पिछड़ों को या उसके नाम पर जो बंटवारा है वो किया जा सके। और एक था फवाद ये शाहीन है, ये भी रिसर्चर है साहब, APCR के हैं। इसके अलावा तायसन हुसैन है प्रेसिडेंट ABMU से, और इम्तियाज हुसैन है वर्किंग प्रेसिडेंट AMSU। और जो मॉडरेट करने के लिए बहुत ही अद्भुत प्रोफेसर अपूर्वानंद है, उसको जानते होंगे आप, लगातार गांधी और वामपंथियों को इकट्ठा करने की कोशिश में लगा रहता है, जबकि उसको अच्छे से मालूम है कि गांधी को लेकर वामपंथी कितने विष से भरे हुए थे और उनके खिलाफ उस वक्त खड़े रहे थे। लेकिन चूंकि ये एविक्शन, डिटेंशन एंड राइट टू बिलोंग है, ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने आकर दिल्ली में शुरू की, तो दिल्ली में वो ऊपर बैठकर वो शुरू हुआ था कि वहाँ अचानक एक श्री राम सेना या कोई और सेना के नाम से वहाँ बहुत सारे लोग आ गए और उन्होंने शुरू किया। इससे पहले अगर हम देखते हैं तो हेमंत बिस्व शर्मा जो इस पूरे मामले को बिल्कुल ऐसे ही लड़ रहे हैं जैसे पर्सनल तरीके से लड़ा जाता है, जिस तरह से इकोसिस्टम लड़ता था। क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं भी आप हो, अगर हिंदू के अंदर हिंदू बैशिंग का कोई मामला उनको मिल जाए तो वो एक साथ पूरी दुनिया से इको करता है कि देखिए कितना ज़बरदस्त वो है। तो अब हेमंत बिस्व शर्मा चूँकि उन्होंने कांग्रेस से ही अपना सफ़र शुरू किया था, तो उनको मालूम है कि ये शुरुआत कैसे होती है, तो उन्होंने यहाँ भी वामपंथी इकोसिस्टम से टकराने में कोई देर नहीं की। हेमंता बिस्व शर्मा ने लिखा उसको बाकायदा दिखाते हुए कि डू वॉट एवर यू कैन बट असम सोल इज इनविंसिबल, यू विल नॉट किल आवर स्पिरिट दिस टाइम। यानी इस बार आप हमारी उसको स्पिरिट को, हमारी भावनाओं को इस बार नहीं खत्म कर पाएंगे, और जो आपको करना है वो कीजिए, लेकिन असम की जो आत्मा है वो अविजित है। इसके साथ उन्होंने ये बताया कि जितने भी ये लोग इस तरह के खड़े होकर दिल्ली में इसकी उम्मीद कर रहे थे कि उनके सिस्टम को दिल्ली में शायद मदद मिलेगी, लेकिन वो यहाँ भी कमज़ोर साबित हुए हैं। यहाँ भी हेमंता बिस्व शर्मा की जो एक वो आप ट्विटर पर गौर देखें, उन्होंने जवाब दिया उस इकोसिस्टम को, और साथ में अब वहाँ लोग पहुँच गए जिन्होंने भारत माँ की जय के नारे लगाए और तमाम चीज़ें। यानी एक जो सभा चलकर जो पहले होता, अभी आप अगर इसको कल देखेंगे तो आपको आराम से वो बड़े बड़े हेडिंग्स में दिख जाएगी। और इससे पहले तो वो कल अगर आप इससे कुछ दिन पहले की तरह सोचते तो ये सबसे बड़ी खबर होती, क्योंकि इसको जो प्रेस क्लब है, उसको जो PCI प्रेस क्लब ऑफ इंडिया कहा जाता है, वहाँ इंडिया की खबरें ज़रूर हो सकती हैं, भारत की खबरें आपको वहाँ देखने में बहुत ही समस्या आती है। खैर प्रेस क्लब पर बहुत ज़्यादा कहना, चूँकि पत्रकारों के उसको होगा, माफ़ कीजिएगा, उनको लगेगा कि ये क्या है, लेकिन एक बड़ी चीज़ है कि एक अब जो है आसानी से अब ये इकोसिस्टम अपने आप को कहीं भी ईजिली स्वे नहीं कर पा रहा है, जैसे उसको पहले था कि जो वो कहता था पूरा देश वही सुनता था। अब इस तरह की समस्याएं मुझे लगता है कि थोड़ा कम है, और अगर कोई एक नैरेटिव है तो दूसरा नैरेटिव साथ चलता है। अब ये देखने की बात है कि कितना कौन सा सक्सेस होता है, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा कम से कम असम की समस्या को ये जानते हैं कि वो इस इकोसिस्टम से कितना जुड़ी हुई है और ये कितना उसमें आग जलाता था। लिहाजा उसी के लिए हेमंत बिस्व शर्मा दिल्ली से लेकर असम तक एक ही आवाज़ में और एक ही तरीके से उनका जवाब दे रहे हैं। नमस्कार।